ये कहानी है रामपुर में रहने वाले एक साधारण से परिवार की। उस परिवार में पति रामू, उनकी पत्नी रीना और उनका एकलौता बेटा अशोक रहते थे। अशोक पढ़ा लिखा, समझदार और सीधे साधे स्वभाव का लड़का था। वह शहर की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी करता था और रोज सुबह सुबह काम पर निकल जाता था। घर में रीना अपने पति और बेटे की पूरी जिम्मेदारी निभाती थी, जबकि रामू मेहनत मजदूरी करके घर चलाने में मदद करता था। अरे भाग्यवान, कहाँ से आ रही हो? मैं तो तुम्हें घर में देख रहा था। जरा एक गिलास पानी दे दो और उसके बाद चाय बना लेना। अरे बेटा, क्या हुआ? इतने तेजी से भाग क्यों रहे हो? देखो, अब सांस भी फूलने लगी है। थोड़ा सांस ले लो, उसके बाद बोलना। अरे माँ, सांस को छोड़ो। मेरी प्रमोशन हो गई। अब मुझे सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। तुम देखना माँ, अब हम भी बड़े से घर में रहेंगे और पापा को खेतों में काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज के समय में तुम अपने माँ बाप के लिए इतना सोच रहे हो, यही देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि आजकल ज्यादातर बेटे तरक्की के बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं। हाँ बेटा, भगवान करे तुम यूं ही तरक्की करते रहो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारी खुशियाँ और सफलता ही हमारी सबसे बड़ी दुआ है। बा। अरे रीना, कहाँ हो तुम? जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मुझे खेत पर भी जाना है। आज खेत में बहुत सारा काम पड़ा है। देर हो जाएगी तो मेरा आधा दिन यूं ही निकल जाएगा। अरे पापा, आज भी इतनी जल्दी में हो? कभी कभी तो आराम से बैठकर खाना खा लिया करो। हर रोज ऐसे भाग भाग करने से सेहत भी खराब हो जाती है। अरे बेटा, ये एक किसान की जिंदगी है। किसान की जिंदगी में तो बस काम ही काम होता है। खेत का काम, घर का काम सब समय पर करना पड़ता है, वरना नुकसान हो जाता है। अशोक, और कितना काम करोगे? ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है। चलो ना, कहीं घूम आते हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ अकेले समय बिताए। ज्योति और अशोक केक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे शादी भी करना चाहते थे। अशोक, तुम मेरे घर अपनी मम्मी पापा के साथ रिश्ता लेकर कब आओगे? अरे ज्योति, अगर मैं अभी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ गया तो तुम्हारे पापा मुझे धक्के मारकर निकाल देंगे। थोड़ा समय रुक जाओ, पहले मैं अपना नया घर ले लूं, फिर मैं खुद आऊंगा तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने। कुछ देर साथ में समय बिताने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रीना अपने बेटे और पति को खाना खिलाकर जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती है। सब कुछ संभालने के बाद वह बिना किसी को कुछ बताए दूर पड़ोस के गांव में किसी से मिलने के लिए निकल जाती है। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, कहाँ हो? बाहर तो आओ। अरे रीना बेटी, कैसी हो? मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली गई थी। बूढ़ी माँ, जिनका इस दुनिया में अब कोई नहीं है, उनके बेटे बहू की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। तभी से बूढ़ी माँ अपनी पोती के साथ अकेली रहती हैं। क्या हुआ बूढ़ी माँ? सब ठीक तो है ना? आप कुछ उदास लग रही हो। क्या बात है, मुझे बताओ। अब क्या बताऊं बेटी, मेरे बेटे बहू के जाने के बाद मैंने अपनी पोती को दूसरों के घरों में काम करके पाला है, लेकिन अब उसकी शादी की चिंता मुझे खाए जा रही है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? शांत हो जाओ बूढ़ी माँ, देखना पायल की शादी बहुत ही अच्छे घर में होगी। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बात करने के बाद रीना वहां से चली जाती है और घर जाकर रामू को यह सारी बात बताने लगती है। जी, मैं सोच रही थी, लड़की कामकाजी है, सुंदर भी है, क्यों ना अपने अशोक की शादी पायल से करा दे। इससे बूढ़ी माँ की चिंता भी खत्म हो जाएगी और हमें भी एक अच्छी बहू मिल जाएगी। लेकिन रीना, एक बार हमें अशोक से भी पूछ लेना चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा कि जहां माँ बाप शादी तय कर देते थे, बेटा बेटी वही चुपचाप शादी कर लेते थे। जी, बोल तो आप बिल्कुल सही रहे हो। कोई बात नहीं, अशोक जब ऑफिस से आएगा तो शाम को मैं खुद ही पूछ लूंगी।
अशोक की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज ऑफिस में एक नई ज्वाइनिंग हुई थी। अरे अशोक, ये अनुज है। आज ही इसने ऑफिस ज्वाइन किया है। इसे ले जाओ और इसका काम समझा दो। अनुज, ये रहा तुम्हारा डेस्क। आज से तुम यहाँ बैठोगे और हाँ, अच्छा से काम करना। अरे अशोक, ये कौन है? मेरा मतलब कि आज से पहले मैंने इन्हें यहाँ कभी नहीं देखा। अरे, जब ये यहाँ इससे पहले होगा तभी तो देखोगी ना। ये ज्योति है और ज्योति ये अनुज है, न्यू ज्वाइनिंग। चलो ना, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। आज मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। अनुज, तुम भी आ जाओ। वो तीनों पास के एक कैफे में जाते हैं, कॉफी पीते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अनुज, तुम थोड़ा अपना इंट्रो तो दो। मेरा मतलब, इससे पहले कहाँ जॉब करते थे, कहाँ रहते हो, फैमिली में कौन कौन है? मैं अपने माँ पापा का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा की अपनी खुद की कंपनी है और मेरी माँ स्कूल की प्रिंसिपल है। तो तुमने अपने पापा की कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन की? यहाँ क्यों आ गए? मेरा मतलब, अपने पापा के साथ रहकर काम सीखते, आगे चल के तो सब तुम ही संभालना है ना। क्योंकि मेरी और मेरे पापा की बहसबाजी हो गई थी और फिर मैंने अपना घर छोड़ दिया। अब मैं यहीं रहूँगा और यही नौकरी करूँगा। लाइफ एंजॉय करूँगा, उसके बाद सोचूंगा। शाम को जब अशोक ऑफिस से घर आता है तब रीना और रामू उससे उसकी शादी के बारे में पूछते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। बहुत संस्कारी है, घर परिवार भी संभाल सकती है और बीए पास भी है। हाँ बेटा, लड़की बहुत अच्छी है। अगर तुम हाँ कर दो तो कल ही चलकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं और अगले महीने पंडित जी से शादी की तारीख भी निकलवा लेंगे। माँ, क्या आप दी? मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है? जब करनी होगी तब मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल अभी तो नहीं। इसके आगे रामू और रीना कुछ नहीं बोलते और उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। अगले दिन जब अशोक ऑफिस जाता है तो वह देखता है कि ज्योति और अनुज साथ में खड़े होकर बातें कर रहे थे। अरे अशोक, तुम कब आए? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। खैर छोड़ो, अभी जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं। उसके बाद लंच टाइम में मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन यहाँ नहीं। आज हाफ डे लेकर कहीं बाहर चलेंगे। अशोक ने भी अपना काम खत्म किया। दोपहर के 1 बजे जब उनका लंच हुआ तो वह ज्योति के डेस्क के पास गया, लेकिन ज्योति वहां नहीं थी। दूसरों से पूछने पर पता चला कि ज्योति और अनुज हाफ डे लेकर कहीं बाहर गए हैं। अशोक को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ज्योति कभी भी किसी के साथ जाती थी तो वह उसे बता देती, या फिर हाफ डे भी लेती तो भी बता देती, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। अशोक ये अकेले बैठ के सोच रहा था। उसके थोड़ी देर बाद अपने घर चला गया और घर जाते ही लेट गया। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों लेट गया? कोई बात हुई क्या, या फिर किसी ने कुछ कहा? बोलना बेटा, क्या हुआ? अशोक कुछ नहीं बोलता और सो जाता है। जब रामू रात में खेत से आता है तो सारी बात रीना रामू को बताती है। रामू ने भी अशोक को सोने दिया, लेकिन अगले अशोक, बेटा अशोक, उठो, सुबह होगी। ऑफिस नहीं जाना क्या? जल्दी उठो वरना लेट हो जाओगे। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो देखता है कि ज्योति ने उसे अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे उनके बीच दूरियां आने लगी थी। ज्योति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हमारे फ्यूचर को लेकर, हमारी शादी के बारे में, और भी बहुत कुछ। मुझे आज कोई बहाना नहीं सुनना। अशोक, अभी शादी को बहुत समय है। अभी क्यों सोच रहे हो इतना? अभी सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, फालतू बातों में नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं आज से अपने काम पर ध्यान दे दूंगा। लेकिन हाल ही में तुम्हारा ध्यान किस पर रहता है देख रहा हूँ। कुछ दिनों से तुम मुझे अनदेखा कर देती हो। बात करने के लिए तुम्हें ढूंढता हूँ तो पता चलता है कि तुम और अनुज कहीं बाहर गए हो। आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे सब आज साफ साफ बता दो। अशोक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बोले जा रहे हो? देखो, तुम अभी जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं अपने माँ पापा की पसंद की लड़की से शादी कर रहा हूँ अगले महीने आज के दिन। तुमने मुझे बहुत रुलाया
तो मैं क्या करूं? धमकी किसे दे रहे हो? कर लो, अच्छी बात है, तुमसे पीछा तो छूटेगा। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। अशोक यह सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि ज्योति जो हमेशा शादी की बातों में लगी रहती थी, आज उससे शादी की बात करने से भी दूर भाग रही थी। अब अशोक सब समझ गया। शाम को अशोक अपने घर जाता है। तब उसने सारी बात रीना और रामू से बताई और बोला कि जहां आपने मेरे लिए लड़की देखी थी, आप मेरी वही शादी करा दो। रीना और रामू जानते थे कि अशोक ये सब गुस्से में कर रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह दोनों अब अपने बेटे को ज्योति जैसी लड़की के पास दोबारा नहीं जाने देना चाहते। हम कल सुबह ही चल के बूढ़ी माँ से शादी की बात करेंगे और इसी महीने शादी की तारीख रखवा देंगे। अगले दिन सुबह ही रीना और रामू शादी की बात करने बूढ़ी माँ के घर जाते हैं। बूढ़ी माँ, हम आपकी पोती के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, वो भी अपने बेटे अशोक के लिए। पायल बिटिया हमारे घर में बहुत बहुत खुश रहेगी। हम उसे बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। रीना और रामू ने भी पायल और अशोक की शादी करा दी और अब घर में एक नई बहू भी आ गई। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। देखो, मैंने तुमसे शादी जल्दीबाजी में की है। मैं किसी और से प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं पूरी तरह टूट गया था, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। मैं नहीं चाहता कि यह बात किसी और से पता चले, इसलिए मैंने यह सारी बात खुद तुमसे बताना सही समझा, और शायद मुझे थोड़ा समय लगे तुम्हें अपनाने में। अशोक यह बोलकर अपने कमरे से चला गया। पायल को यह बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसे सब मंजूर था। बेटी, आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर की लाज रखना और इसे हमेशा प्यार, मोहब्बत और एकता के साथ संभाले रखना। हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहना। पायल ने भी अपना घर पूरी तरह संभाल लिया था। अब उस घर की कर्ता धर्ता वही थी। ना जाने परिवार को किसकी नजर लग गई कि एक दिन रीना अचानक बहुत तेज बीमार पड़ गई। कल सुबह ही जाके सबसे पहले दवाई ले आना, वरना आगे चल के और दिक्कत हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। पायल अपने सास की देखभाल बखूबी कर रही थी। पैर दबाना, खाना खिलाना, दवा समय पर देना, वह हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखती थी। समय बीतता गया और अब रीना पूरी तरह ठीक हो गई थी। बेटी, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी बहू हो। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ठीक हुई हूं। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अशोक यह सब एक तरफ खड़े होकर सुन रहा था। रीना के मुंह से पायल की इतनी तारीफ सुनकर उसे भी बहुत खुशी हुई। उसे भी अब पायल की अच्छाइयां समझ आने लगी थी। कुछ ही दिनों में अशोक ने दिल से पायल को अपना लिया और दोनों ने हंसी खुशी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की।